नमस्कार दोस्तों। आज आवाज नहीं उठती है, आपके साथ अन्याय होता है, आपके सामने हत्याएं होती हैं, आपके सामने तमाम तरह के अपराध होते हैं, हादसे होते हैं और वो हादसे मानव जनित होते हैं। तमाम घटनाओं के बाद आपकी यह खामोशी आपके डर को, आपकी अज्ञानता को और आपकी गुलामी को प्रदर्शित करती है। जी हां, शायद यही वजह थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि जिस दिन संघ की विचारधारा के लोग सत्ता में आ गए उस दिन इस देश के तमाम संस्थान बेच दिए जाएंगे, लोगों को गुलामों की तरह से बना लिया जाएगा और युवा बेरोजगार होंगे, तमाम चीजें कोलैप्स कर जाएंगी। आज हम ये बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं। आज हालात क्या हैं इस पर जरूर बात कर लीजिए। अब देखिए, सीधे सीधे आज ही की बात करूं तो लखनऊ एयरपोर्ट पर रनवे पर प्लेन से चिंगारियां निकलने लगी, लोग डर गए, धमक गए। यह दशा है। उधर पुणे की कल्याणी नदी पे पुल गिर गया, 20 से अधिक लोग मर गए। जो कहते हैं 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया, वो 70 साल में बने पुल को भी मरम्मत नहीं करा सकते। लोग मर जाते हैं। आगे मंदिर जा रहे थे, उधर अब देखिए पुणे में ही ट्रेन में आग लग जाती है और तमाम लोग मौत के मुंह में जाने की स्थिति में आ जाते हैं। यही नहीं, लगातार ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है, 7 लोग मर जाते हैं, 1 दर्जन लोग घायल हो जाते हैं और 6 हफ्ते में एक दूसरी दुर्घटना थी। 13 लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं सिर्फ 6 हफ्ते के भीतर हेलीकॉप्टर क्रैश करने से। और उधर विमान क्रैश करता है अहमदाबाद में, वो तबाह हो जाता है और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के ऊपर गिरता है, वो भी मौत के मुंह में चले जाते हैं। करीब 300 लोग मर गए। ट्रेन में, लोकल में सफर करके अपने काम को जाने वाले लोग जब थाने से निकलते हैं तो स्थिति यह होती है कि ट्रेन में लटक कर चलना पड़ता है और धक्का लगता है, 5 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई लोकल रेल से 5 लोगों की गिरकर मौत हो गई थी। ये कोई पहली दफा नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 11 साल में मुंबई लोकल ट्रेन नेटवर्क में 29,970 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 30,214 लोग घायल हुए हैं। 6,760 लोगों की मौत चलती ट्रेन से गिरने के कारण हुई है। मोदी सरकार में भारतीय रेल की हालत खराब हो चुकी है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। रेल मंत्री सिर्फ रील बनाते हैं और लच्छेदार बातें करके सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं। उनको यात्रियों की सुरक्षा की परवाह नहीं है, बस जनता के पैसों पर मौज करनी है। यहीं से बात शुरू करूं। इसके बाद क्या कोई आवाज उठी? जनता ने कहा कि हमें मौत के मुंह में आपने ढकेल दिया है। जनता ने कहा कि आपने हमारे लिए किया क्या है? सिर्फ ताली थाली बजवाना है, झूठा प्रचार कराना है कि हम महान हैं, मोदी जी महान हैं, देश महान है, और क्या है? यही बस आपको राष्ट्रवाद की एक आग में भी झोंकना है। राष्ट्र के लिए प्रेम नहीं होगा, राष्ट्र के लिए समर्पण नहीं होगा, राष्ट्र के नाम पर आपके साथ बर्बादी होगी। और शायद यही बर्बादी है कि 11 साल में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में रेल में मुंबई में 30,000 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए। इससे अधिक लोग घायल हुए हैं। तमाम हादसे हो रहे हैं, पहली बार नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के शासनकाल की बात करें तो जिस दिन नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, गोरखनाथ एक्सप्रेस में हादसा हुआ था और 2 दर्जन लोग मरे थे और वह क्रम लगातार जारी है।
मौत का सिलसिला है। जब इस तरह के किस्से हो रहे हो, आप कहेंगे क्या है, ये तो हादसे हैं। बिल्कुल हादसे हैं। अमित शाह कहते हैं हादसे नहीं रोके जा सकते, हम भी कह रहे हैं नहीं रोके जा सकते। अब आते हैं दूसरी बात कर लेते हैं, हादसे तो नहीं रोके जा सकते, लेकिन जो रोका जा सकता है, क्या वो आपने रोका? चीन की सीमा पर आज से 5 साल पहले गालवान में हमारे 20 सैनिकों को पीट पीट कर चीन के सैनिक मार डालते हैं। कर्नल सुरेश बाबू के साथ में हमारे 20 सैनिक मार डाले जाते हैं और एक घायल होता है जो बाद में मर जाता है। तो इस तरह से हमारे लोग मार दिए जाएं, कहेंगे साहब क्या कर सकते हैं। चीन को लाल आंख हम इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि चीन बड़ी इकोनॉमी है। नरेंद्र मोदी के मुंह से चीन का चा नहीं निकला और चीन को क्लीन चिट दे दी। न कोई घुसा है न कोई घुसाया है। उसने 6000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली। उधर आप देखिए, पहलगाम में निर्दोष तीर्थयात्री गए थे, वो हादसा नहीं था। वहां पर आतंकी हमला होता है, सीमा पर से 200 किलोमीटर दूर घुस के आए आतंकी और वो हत्याएं कर देते हैं। और जब वो हत्याएं कर देते हैं तो उस स्थिति में कोई पूछने वाला नहीं कि उन 28 लोगों को मारने वाले वो 4 आतंकी कहां हैं। नरेंद्र मोदी, वो क्यों नहीं पकड़े गए, क्यों नहीं मारे गए, क्या हुआ, कहां है वो? कहां हम पाकिस्तान को नामो निशान मिटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में सीमा पर रहने वाले हमारे 2 दर्जन लोग मार डाले गए। हमारे 2 दर्जन सैनिक और अर्धसैनिक बल के लोग मार डाले गए। क्या बचा है? और उसके बाद घर में घुस के मारे। क्या मारा है आपने? आपको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से आप यह स्थितियां कर रहे हैं चिंताजनक है। आपने पूरी व्यवस्था को हिला के रख दिया है। आपने कोई ऐसी चीज नहीं करी है कि जिससे हम यह गर्व कर सकें कि भारत हमारा देश है, वह महान देश है जहां हम सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं आपने किया। आज हालत यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे साथ वो सब कुछ हो रहा है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। कहीं कभी बिहार में पुल टूट रहा है, कभी यूपी में टूट रहा है, कभी कहीं टूट रहा है, और क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़कें सुरक्षित करने के नाम पे भारी भरकम टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई सुरक्षित नहीं है। रोज सड़क दुर्घटनाओं में 2, 4, 6, 10, 8, 10 लोग मर रहे हैं एक जगह। टोटल जोड़ के तो संख्या बहुत ज्यादा होती है। लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं, ये हादसे नहीं है। हत्याएं हो रही हैं, ये हादसे नहीं है। और जब यह सब हो रहा हो तो सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या सुरक्षित आपने बनाया है? किस चीज में सुरक्षित? सुरक्षित सिर्फ आप हुए हैं, आपका भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या है? शायद ये किसी को नहीं पता है। हादसे पे सवाल पूछ लीजिए तो ऊटपटांग की बात होने लगेगी, आपको गद्दार बता दिया जाएगा और न जाने क्या क्या बता दिया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है, तो रोकने के लिए कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं सवाल होना चाहिए? और सवाल न करके क्या हम देश का साथ दे रहे हैं या उसका नुकसान कर रहे हैं? निश्चित रूप से नुकसान कर रहे हैं। देश हमारा है, देश के लिए हम सबको समर्पित होना चाहिए। इन सब हालात पे जब बात होगी तो कहा जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मस्त है अडानी के लिए। वो साइप्रस जाएंगे,
क्योंकि उस साइप्रस से ही मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चलता है और विनोद अडानी, जो गौतम अडानी का भाई है, वहीं से ब्लैक मनी और ब्लैक कंपनीज बना करके कैसे पैसे का खेल करता है। तो वहां पर स्वागत, मोदी जी स्वागत कराने जाएंगे कि हां, हम आपके काले धन के काम में मददगार हैं। वहां पहुंचेंगे। उसके बाद जिस कनाडा को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी और कनाडा से लड़ने की बात कही जा रही थी, आज उसी कनाडा में जाने के लिए लालायित, और जब वहां पहुंचेंगे बेइज्जत से दिखाई देंगे। शर्म इस बात की भी नहीं महसूस होगी हम क्या कह रहे थे और किस हालात में लाके खड़ा कर दिया है। देश के साथ हम कौन सा न्याय कर रहे हैं। कनाडा के साथ में हम उन शर्तों को भी मान लेंगे कि बस हमें निमंत्रित कर लीजिए G7 में। यह स्थितियां हैं। इसके बाद भारत के अंदर सारी चीजें बर्बादी में जा रही, न शिक्षा अच्छी, न स्वास्थ्य अच्छा, न दूसरी और व्यवस्थाएं अच्छी, लोग मर रहे हैं, दूसरी घटनाएं हो रही, सरेआम क्राइम हो रहा है, बावजूद इसके कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। कौन से देश में हम जी रहे हैं? क्या तालिबान हमारे यहां हो गया है, या हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पाकिस्तान से जब न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, 1 मिनट में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया और हम डर के इस तरह बैठ गए जैसे हम केचुआ हों। लेकिन उधर ईरान साफ कह देता है ट्रंप से, आप कौन हैं? हम पहले तो लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब यदि हम युद्ध के मैदान में आ गए हैं तो अब हम इसका फैसला यहीं करेंगे। जी हां, और लगातार ईरान इसको जवाब दे रहा है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? भारत में दुर्घटना होती है और कहते हैं टाटा समूह 1-1 करोड़ रुपए डिजीज को देगा, यानी मृतकों को देगा। साहब, कानून जान लीजिए, 1-1 करोड़ नहीं, 1,40,00,000 रुपया बगैर किसी मदद की घोषणा के आपको देना पड़ेगा। यह अंतरराष्ट्रीय नियम है, DGCA का नियम है, उस नियम के तहत देना पड़ेगा। और उसके बाद यदि एयरलाइंस की जो गलती पाई जाएगी वो अलग से देना पड़ेगा। तो यह सच है। ऐसे में आप सिर्फ कारपोरेट के गुणगान के लिए इस देश का मीडिया है, इस देश के तमाम सारे लोग हैं और राजनेता है कि मोदी जी तो ब्रह्म गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, न जाने क्या क्या है। लेकिन वास्तव में नरेंद्र मोदी कोई गुरु नहीं, विश्व गुरु है, विश्व गुरु, जहर का गुरु। जहर बो रहा है, इस देश को बेकार कर रहा है। नामर्दों की फौज खड़ी कर दी है जो सवाल नहीं कर सकती। जी हां, अपने लिए भी सवाल नहीं कर सकती। और ऐसी कायर जनता सवाल किस पे करती है? गांधी पे, नेहरू पे। अब आप बताइए, शर्म आएगी कि नहीं आएगी? मुझे तो आती है। जय